लगातार 7 साल से जिस शहर के नाम का डंका पूरे देश में बज रहा था, जिसे भारत के सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे आदर्श शहर का पुरस्कार दिया गया, आज वही इंदौर नर्क में तब्दील हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। 7 साल, लगातार 7 साल से जिस शहर के नाम का डंका पूरे देश में बज रहा था, जिसे भारत के सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर और सबसे आदर्श शहर का पुरस्कार दिया गया, आज वही इंदौर नर्क में तब्दील हो चुका है। आज वही इंदौर मौत और बीमारियों का शहर बन चुका है। हां, मैं इंदौर की बात कर रहा हूं, जहां नर्मदा का पवित्र जल जहर बनकर मासूमों की जान ले चुका है और 1500 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती है। आज इंदौर स्वच्छता के पदक की नहीं, बल्कि उन मासूमों की लाशों का हिसाब मांगने आया है, जिनकी जान नगर निगम के जहरीले और गंदे सीवर वाले पानी ने ले ली है। क्या यही है आपका स्वच्छता का मॉडल कि बाहर से सड़कें चमकाओ और अंदर पाइपलाइनों में जनता को मल मूत्र घोल कर पिलाओ? भागीरथपुरम से लेकर नीलकंठ कॉलोनी तक लोग पिछले 2 साल से चिल्ला रहे थे, साफ पानी से बदबू आ रही है, गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नंबर 1 का तगमा पहनने वाले अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शौचालय की पाइपलाइन पेयजल की लाइन में मिल गई और प्रशासन सोता रहा। यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी, यह भ्रष्टाचार की जहरीली पाइपलाइन है। इसने मासूम अयान जैसे कई चिरागों को बुझा दिया। प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, हैरानगी तो देखिए, जहां घरों में मातम पसरा है, जहां लोग अपनों को खो चुके हैं, जहां लोगों के अपने हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वहां जिम्मेदार मंत्री और विधायक पीड़ितों के बीच आकर ठाके लगा रहे हैं। जब मीडिया जनता के दर्द पर सवाल पूछता है, तो मंत्री जी उसे फोकट का सवाल बताते हैं और घंटा जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मंत्री जी, मातम में ठाके लगाने वाला इंसान इंसान नहीं, लंका के रावण के दरबार का कोई राक्षस लगता है। याद रखिए, आप किसी मां की कोख से सीधे मंत्री पैदा नहीं हुए थे। इसी इंदौर की जनता ने आपको विधायक बनाया और आप मंत्री बने। जिस दिन यह जनता सड़क पर खड़ी हो गई और आपका यह घमंड और मंत्री पद दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। दोस्तों, प्रशासन कह रहा है जो बीमार है उन्हें दवाई देंगे, लेकिन मैं पूछता हूं, जिनकी जान चली गई उनका क्या? और जो आज बीमार हैं उनके अंदरूनी अंगों का क्या? यह गंदा पानी सिर्फ दस्त नहीं देता, यह आपके लीवर और किडनी को भीतर से सड़ा देता है। विज्ञान कहता है यह धीमा जहर है जो आपके मस्तिष्क और मनोदशा को सालों तक प्रभावित करेगा। मुमकिन है इस जहर के कारण अगले 12 साल तक भी आपके अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यह पागलपन जैसी नौबत आ सकती है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। आज राजनीतिक पोल खोल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पुरजोर मांग करता हूं, कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, कि कोर्ट सरकार को यह सख्त आदेश करे। प्रभावित इलाके के हर बच्चे, बूढ़े और जवान का फुल बॉडी स्कैनिंग हो और उनके अंगों की क्षति का रिकॉर्ड बने। हर प्रभावित व्यक्ति को कम से कम 10 लाख रुपए का आजीवन हेल्थ सुरक्षा बॉन्ड मिले। आज जो स्वस्थ दिख रहा है, उसे भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार को करनी होगी। और जो अस्वस्थ हैं हॉस्पिटल में, उनका एक एक व्यक्ति का 10-10 लाख रुपए का आर्थिक मदद की जानी चाहिए। राजनीतिक पोल खोल की अपील है, प्रभावित लोग सीधे थाने जाए और नगर निगम के कमिश्नर और संबंधित मंत्री पर बीएसएनएल की धारा 105 हत्या और धारा 121 गंभीर चोट पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज कराइए। नजीर बने इंदौर। जब तक कमिश्नर और मंत्री जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, यह लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। इंदौर से ऐसी नजीर बननी चाहिए कि देश की कोई भी सरकार फिर कभी किसी भारतवासी को जहर पिलाने की हिम्मत न कर सके। दोषियों को जेल भेजिए।
हाईकोर्ट हरकत में, इसलिए मांग से पीछे मत हटिए। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और बीमार को आजीवन मेडिकल सुरक्षा मिलनी चाहिए। इंदौर सुंदर शहर है, लेकिन उस सुंदरता का क्या करेंगे जब वहां की जनता ही सुरक्षित नहीं। यह लड़ाई आपके अस्तित्व की है। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। देखते रहिए राजनीतिक पोल खोल। सच कड़वा है, लेकिन बोलना जरूरी है। जय हिंद।